हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम त्रिकोणमिति परिचय के प्रश्नावली 8.1 में पहली सवाल हो चुकी थी। आज उसके आगे सवालों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, हमारी सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके cos थीटा का मान दिया गया है 15/17 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। इसके आगे की सवालों को भी हम सीखेंगे। देखिए, दिया गया है आपका, जो दिया गया है इसको पहले लिख लेंगे। दिया है आपका क्या, cos थीटा बराबर 15/17। अब हमको ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा ज्ञात करना है। देखिए, हम एक त्रिभुज पढ़े थे, समकोण त्रिभुज में। ये मान लीजिए आपकी थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब और जिस पर थीटा टिका होता है आधार, लंब और आधार वाली भुजा के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो देखेंगे cos थीटा किसके और किसके बीच संबंध बताता है। तो एक ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, LAL लल्लू आए लेके कच्चा कच्चा आम। ट्रिक ये पढ़ चुके हैं, यानी कि लंब बटे कर्ण जो है ये दर्शाता है आपका साइन थीटा को। किसको दर्शाता है, साइन थीटा को। आधार बटे कर्ण ये आपका दर्शाता है cos थीटा को, और लंब बटे आधार ये दर्शाता है tan थीटा को। ठीक है, देखिए आपका आधार बटे कर्ण cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जो cos थीटा है ये आधार बटे कर्ण को दर्शाता है, यानी कि आधार बटे में कर्ण। cos थीटा आधार बटे कर्ण को दर्शाता है। देखेंगे तो आधार आपका कितना है 15 और कर्ण कितना दिया गया है 17। तो ये लंब वाली भुजा हमको ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा ज्ञात करने के लिए लंब बटे कर्ण। कर्ण तो हमारा ज्ञात है 17, लेकिन लंब नहीं ज्ञात है। लंब हम ज्ञात करेंगे किससे, पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करेंगे, उसके बाद लंब को हम ज्ञात करेंगे। किससे, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय है, ये बताती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। जो वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। कर्ण आपका दिया गया है 17, यानी कि 17 का वर्ग बराबर लंब दिया नहीं है, तो लंब हमको ज्ञात करना है। लंब स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 15 का वर्ग। ठीक है, अब देखेंगे यहां से 17 का वर्ग कर लीजिए और 15 का वर्ग। 17 का वर्ग होगा आपका, देखिए 17 का वर्ग करेंगे तो 17 गुणे 17 करेंगे तो 17 का वर्ग होता है 289। कितना होता है, 289। और लंब का वर्ग ऐसे रहने दीजिए, और आधार कितना है 15 का वर्ग होता है 225। अब पक्षांतर कर लीजिए, यहां से लंब का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 289, दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का माइनस हो जाता है 225, यानी कि यहाँ यल बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। इसको घटाएंगे, 9 में से 5 घटाए 4, यहाँ 8 में से 2 घटाए 6, और 2 में से 2 घटा दिया 0, यानी कि आपका जो लंब आ गया, लंब बराबर आ गया 8। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि लंब की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं,
अब इससे कोई भी चीज सवाल पूछेगा, साइन थीटा पूछ ले, कॉस थीटा पूछ ले, टेन थीटा पूछ ले, या इससे इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कोई भी चीज पूछ लेगा तो हम इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो देखेंगे यहां साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लंब कितना है आपका 8 और कर्ण कितना है आपका 17, तो 8/17 आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए यहां से यदि cos थीटा इतना दिया गया है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना था। cos थीटा की वैल्यू के हम रेशियो से ज्ञात करेंगे, आधार बटे कर्ण होता है। सबसे पहले आधार की वैल्यू 15 और कर्ण की वैल्यू 17, तब हम साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अगर साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए लंब बटे कर्ण चाहिए, कितना चाहिए, लंब भी चाहिए और कर्ण तो दिया गया है, तो लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना होता है 17, 17 का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका दिया नहीं गया है, और आधार 15, 15 का स्क्वायर। जब 17 का वर्ग करेंगे, 17 गुणे 17 करेंगे तब 289 आएगा, और लंब स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग करने पर कितना आएगा 225। तो लंब का स्क्वायर बराबर 289 में 225 घटाएंगे तो आपका 64 आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि लंब जो आ गया हमारा 8। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। तो हमको जो ज्ञात करना था साइन थीटा 8/17। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। अब इसके आगे की दूसरी सवाल हम सॉल्व करते हैं। लिख लीजिएगा इसको। देखिए अब हम तीसरी सवाल लगाएंगे। तीसरी सवाल हमारी है, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान जो ज्ञात करना है, साइन A ज्ञात करना है और कॉस A पहला नंबर, दूसरा साइन C और कॉस C ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण का मतलब एक कोण उसका क्या होता है 90 अंश है। कितना है 90 अंश, जो कि कह रहा है कि B क्या है समकोण है। B क्या है समकोण है। अगर B समकोण है तो ये A हो गया, ये C हो गया, A हो गया और C हो गया। तो कोण B समकोण है। AB बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम जो सवाल हमको ज्ञात करना है उसको देखें। ठीक है, हमको निकालना है साइन A और कॉस A। तो साइन A के लिए हमारा जो ट्रिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लल्लू आए लेके कच्चा कच्चा आम या लाल बटे कक्का, प्रचलित रूप है। वो इंग्लिश मीडियम वाली बात तो दूसरी है कि वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, या हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से तमाम ट्रिकें हैं। तो हम लोग यही लल्लू लेके कच्चा कच्चा आम से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो अभी हमें दिया नहीं गया है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे, है ना। तो हमको निकालना है साइन A और कॉस A। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लें, कर्ण की वैल्यू, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, तो यहाँ से हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। अगर पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात करोगे तब हमारा देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का
आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया गया है ये देख लीजिए, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर, लंब है आपका 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर। यहाँ 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 का वर्ग करोगे 7 सता 49 और 24 का वर्ग करोगे तो आपका होगा 24 का वर्ग कितना आएगा 576 आएगा। कितना आएगा 576। 24 का वर्ग करोगे तो 576 आएगा। इसको करके आप लोग भी देख लीजिएगा गुणा करके। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो कर्ण बराबर आपका अंडर रूट के अंदर ये 6 9 6 कितना हो गया 15, 7 4 11 12 5 1 6। अब ये 25 25 में 625 होता है, यानी कि ये 25 का क्या है वर्गमूल है। तो के बराबर आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण की जो वैल्यू आई है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। कर्ण की वैल्यू कितना आ गया 20। अब तीनों भुजा हमको ज्ञात हो गई, हमारी क्या हो गई है तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हमको कोई भी चीज कोई भी सवाल दे दे, कोई भी रेशियो ज्ञात करने के लिए कर दे तो हम आराम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पहले सवाल देखोगे आप, क्या देखोगे साइन ए क्या होगा, तो साइन ए बराबर ए, यहां पर मान लीजिए ये वाले इस कोण से बात कर रहा है ना, इस कोण से जब ज्ञात करोगे तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। कोण से ही डिसीजन होता है कि कौन सा आधार है, कोण के सामने वाली की भुजा लंब और जिस पर टिका होता है वो आधार होता है। तो यहां से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपकी कितना है 24, कितना होता है 24, सॉरी लंब कितना है 7 है, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो यहां से हमारा क्या आ गया 25, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन ए की वैल्यू कितना आ गई आपकी 7 बटे में 25 और कॉस ए की वैल्यू निकालोगे तो कॉस ए बराबर क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितना है आपका 24 और कर्ण कितना है 25। तो यहां से कह सकते हो कॉस ए बराबर आपका 24 बटे में 25। ये आपका पहला वाली सवाल सॉल्व हो गई। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, दूसरा वाला आंसर ये हो गया। अब दूसरी सवाल है आपकी साइन सी कॉमा साइन कॉस सी। साइन सी और कॉस सी है तो इसको भी हम देख लेते हैं, बगल में यहीं पर है ना, यही बगल में देख लेते हैं। दूसरी सवाल साइन सी। अब देखिए इस त्रिभुज को क्या करेंगे ऐसे उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे इस तरीके से घुमा देंगे, है ना। ऐसे है तो इसको कैसे कर देंगे इस त्रिभुज को, अब यहां पर आप घुमाएंगे तो ये ऐसे हो गया, तो यहां ये तो आपका B ही हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका A हो गया। तो यहां पर घुमाएंगे BC की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और AB की 24 है और AC की कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना वही चीज, इसको घुमा दिया गया। तो जब घुमाएंगे C क्या निकालना है हमको साइन से C के सापेक्ष, किसके सापेक्ष C के सापेक्ष। C के सामने वाली भुजा अब लंब हो गई, जिस पर टिका होता है वो क्या हो गया आधार, ये दूसरी वाली कर्ण। तो अब यहां से निकालेंगे साइन C, क्या निकालेंगे तो वही अभी साइन C बराबर आपका क्या होगा लंब बटे में कर्ण। क्या होता है या साइन थीटा बराबर ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण यल अपान के, यानी कि यहाँ साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी तो लंब यहां से, अब ये वाला लंब नहीं रहेगा, अब इसके सापेक्ष जो लंब होगा वो कितना हो गया 24, कितना आया 24 और कर्ण कितना आएगा, कर्ण तो शायद कर्ण परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि 24 बटे 25। यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना आ गया 24 बटे में 25। इसी तरीके से अब देखेंगे दूसरा क्या ज्ञात करना है, और साइन सी ज्ञात करना था ना, ये साइन सी क्या है साइन सी। और दूसरा इसमें कॉस सी ज्ञात करना है, तो कॉस सी ज्ञात करने के लिए कॉस सी बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखेंगे कहां पर है, यहां से आधार 7 है, आधार कितना है 7 है, आधार कितना है 7 है और यहां से आपका कर्ण जो है वो 25 है ना। तो यहां से cos c की जो वैल्यू आएगी
वो कितना आएगा, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25। तो यहां से cos c की जो वैल्यू आ गई वो कितना आएगी 7 बटे में 25। देखिए ठीक है, कितना आएगी 7 बटे 25। अब देखिए यहाँ पर आपका जो त्रिभुज दिया गया है एबीसी में, जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना था। हमको क्या ज्ञात करना था, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना था। दूसरा साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें बी आपका समकोण है। बी क्या है, समकोण। तो ये हमेशा क्या होगा, समकोण ही। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, तो समकोण है। यहाँ से बीसी की जो वैल्यू है वो 7 है और AB की वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं हमको मिली थी, दो भुजाओं की मदद से हम तीसरी भुजा को ज्ञात किए। ठीक है, ताकि हम कोई भी रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा, इस प्रकार के जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं सबको हम ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकेंगे। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस जी हैं, उन्होंने अपना एक बताया मेथड, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है। तो यहां से हमको आधार और लंब दिया गया था, इसका वर्ग किए, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। तो यहां से कर्ण जो आपका आया वर्गमूल के अंदर 624, यानी कि कर्ण 25 आ गया। जब कर्ण 25 आ गया तो अब हम कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों आ गया तो साइन ए बराबर क्या होता है आपका, ये वाले ट्रिक से लंब बटे कर्ण। तो यहां से आपका लंब कितना है 7 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 हो गया। और cos c के लिए, सॉरी cos a जब ज्ञात करेंगे तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो आधार बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, साइन सी और cos c। तो साइन थीटा बराबर ये लंब बटे कर्ण होता ही है। तो साइन सी, अब इसको त्रिभुज को क्या कर देंगे, ऐसे पलट देंगे, घुमा देंगे इस तरीके से, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिए, ये a ऊपर चला जाएगा, c नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर c नीचे, ये 24 होगा, AB क्या होगा 24 ही रहेगा, BC क्या है 7 ही रहेगा और AB कितना है 25 है। तो यहाँ से आप C के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो जो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर कर्ण भुजा टिका होता है वो क्या होता है आधार। ठीक है, तो यहां से आपका ज्ञात करेंगे तो साइन सी बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहां से 24 हो गया और कर्ण कितना हो गया 25, और cos c बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां से आपका आधार कितना है, देखेंगे आधार 7 है और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर लिख लीजिए, अब देखिए हमारी अगली सवाल है, क्या है, आकृति में tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात करना है। किसका, इस आकृति जो दी गई है इसमें tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको tan p ज्ञात करना पड़ेगा, फिर cot r ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को घटाकर तब हमारी ये वैल्यू आएगी। तो देखिए tan का मान कैसे आएगा, लंब बटे आधार से। किससे आएगा, लंब बटे आधार। लंब दिया गया, आधार तो दिया ही नहीं गया है। तो आधार ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा मेथड का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करेंगे। किसका करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय जब का यूज करेंगे तब वहां से हमको क्या मिलेगा, आधार। तो यहां से लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। जो दिया गया है आप लिख दीजिए। देखिए जो ये एंगल है, मान लीजिए ये आपका लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण। तो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए यहाँ से। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169
और 12 का वर्ग कितना होता है 144 बराबर ए स्क्वायर। यहां से जब इसको निकालेंगे तो ए बराबर आएगा वर्गमूल के अंदर 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा बेटा 5, 9 में से 4 घटाओगे 5, 6 में से 4 घटाओगे तो 2, यानी कि जो आधार की वैल्यू आएगी 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कोई सा भी क्वेश्चन कर ले, कोई सा भी रेशियो ज्ञात करने के लिए बोल दे तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों भुजा मालूम हो चुकी है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है tan p। tan p यहां से ज्ञात होगा, कहां से, इस वाले से। तो tan p जब यहां से ज्ञात करेंगे इसके सामने वाली भुजा लंब और जिस पर होता है वो क्या होगा आधार, ये इसके आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका लंब। तो यहां से हम tan p बराबर निकालेंगे, क्या होता है tan p लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, सॉरी p के हिसाब से क्या हो जाएगा लंब ये हो जाएगा और आधार क्या होगा 12, तो ये 5/12 हो जाएगा। कितना आएगा tan p की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/12 हो गया। और इसी तरीके से हम कॉट निकालना है, कॉट r से तो यहां से निकलेगा, ये लंब होगा ये आधार होगा, ठीक है। तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम tan r निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan r बराबर वही लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब यहां से 12 है, आधार कितना है 5, तो ये tan आ गया। चूंकि हमको निकालना क्या था cot r निकालना है, तो cot r बराबर 1/tan का r है ना, तो ये निकालेंगे 1/12/5, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा cot r बराबर ये ऊपर ले जाएंगे तो 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 5/12। ये अभी हमारा आंसर है नहीं, हमको ज्ञात करना है tan p माइनस का cot r। चूंकि tan p माइनस का हमको क्या ज्ञात करना है cot r, तो tan p की वैल्यू रख दीजिए, tan p की वैल्यू कितना है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू क्या आ गई है 5/12। अब देखिए घट गया, 5/12 में से 5/12 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, है ना। तो यानी कि कह सकते हो बराबर 0 कह सकते हो, बराबर का 0, यानी कि ये आपका tan p माइनस का cot r बराबर कितना आ गया 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर cot r में tan p घटाएंगे कितना आएगा 0। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, आकृति जो दी गई है इसमें tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको tan p निकालना होगा और cot r। tan p निकालने के लिए यानी tan थीटा निकालने के लिए लंब बटे आधार होना चाहिए, लंब बटे आधार होना चाहिए। तो लंब तो दिया गया है लेकिन आधार आपको दिया नहीं गया था। आधार ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण कितना है 13, कितना दिया गया है 13 का वर्ग, आधार लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग प्लस आधार कुछ दिया नहीं गया तब आधार का वर्ग, 13 का वर्ग 169। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 12 का वर्ग 144 बराबर आधार स्क्वायर। 169 में 144 घटाओगे तो कितना आएगा 25, आधार बराबर अंडर रूट के अंदर 25। जब वर्गमूल 25 निकालोगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब यहाँ पर आधार आ गया, तीनों चीज आ गया, कोई सा पूछ ले tan थीटा cos थीटा और sin थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा, कोई सा भी रेशियो पूछ ले तो हम सारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम tan p निकालेंगे, tan p यहाँ से निकलेगा, ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, tan p आ गया। अब हमको निकालना है क्या cot r चाहिए। cot r कैसे निकाल सकते हैं, तो cot r हम tan का उल्टा करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम tan r निकालेंगे, सॉरी tan r निकालेंगे, tan r निकालेंगे तो लंब बटे आधार, r निकालना है तो r यहां से निकालेंगे, तो r जिस पर कोण होता है वो आधार होता है, तो ये आधार है ये लंब है, तो लंब बटे हमको आधार चाहिए 12/5। चूंकि cot r बराबर 1/tan r होता है, 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/1/5। अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि cot r बराबर 5/12। हमको निकालना क्या है
tan p माइनस का cot r। तो tan p माइनस का cot r में ये वैल्यू रखेंगे तो tan p बराबर कितना है 5/12। तो 5/12 माइनस का 5/12 यानी कि 0। tan p माइनस का cot r बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। अब आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो मोटिवेशन के लिए हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसी तरीके से आगे वीडियो बनाते रहेंगे। इसके आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।